Good morning, students. How are you all? I am Prakash Rathore and giving a presentation on the rules of A. आज हम लोग अ के नियम को समझने वाले हैं। आप सभी को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि जो ज़्यादातर मिस्टेक होती है हिंदी के नामों को अंग्रेजी में लिखने में, ठीक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ए के कारण या अ के नियम के कारण होती है। तो आज इस सेशन के अंदर हम अ के नियम को ही समझने वाले हैं। सभी ध्यान से सभी को देखना है और सुनना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको यहाँ पर दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, एक में मैंने हिंदी में लिखा है और दूसरे में इंग्लिश में। आप सभी जानते हैं कि अ से लेकर अह तक स्वर होते हैं और क से ज्ञ तक व्यंजन। तो क से ज्ञ तक जितने भी व्यंजन हैं, ठीक है, उनमें से कुछ व्यंजनों को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं, जैसे क ब ध त्र प, ठीक है, इन सभी को लिया और ये सब अधूरे हैं, डैट मीन्स ये आधे हैं, ठीक है। इनमें सभी में हलंत लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब मैं इनमें अ नाम का स्वर जोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये शब्द जो है वो पूरे निकल जाएंगे। डेट मीन्स क प्लस अ इक्वल टू क हो जाएगा। ऐसे ही ब धन अ इक्वल टू ब, ध धन अ इक्वल टू ध, त्र धन अ इक्वल टू त्र और पु धन अ इक्वल टू प। इसका मतलब ये है कि जितने भी व्यंजन होते हैं, ठीक है, उनमें अ नाम का स्वर आता ही है, ठीक है। हम लोग कोई से भी व्यंजन को ले लें, ठीक है, उनमें सभी में अ नाम का स्वर आता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, किसी शब्द को आप लंबा खींच के देखें या किसी व्यंजन को आप जब लंबा खींच के देखेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा। स्टार्टिंग में शब्द जो है, जो भी शब्द हम बोलेंगे वो निकलेगा और बाद में अ का उच्चारण होगा। जैसे कि मैं यहीं से बोलता हूँ, मैंने बोला क, तो जब मैं इसको लंबा बोलूँगा क, तो पहले क निकल गया, फिर अ निकल रहा है। ऐसे ही ब, तो पहले ब निकल गया और फिर अ निकल रहा है। डैट मीन्स ये है कि जितने भी व्यंजन हैं सभी में अ नाम का स्वर आएगा। लेकिन हिंदी में वह स्वर दिखाई नहीं देता, वह इन शब्दों के ही अंदर छिपा हुआ होता है, ठीक है। इसलिए मैंने क प्लस अ इक्वल टू क लिखा हुआ है। इसी तरीके से सारे लिखे। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में के प्लस ए इक्वल्स टू के ए होता है, बी प्लस ए इक्वल टू बी ए, डी एच प्लस ए इक्वल टू डी एच ए, टी आर प्लस ए इक्वल टू टी आर ए और पी प्लस ए इक्वल टू पी ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंग्लिश के अंदर क्या होता है, अ को अलग से लिखना पड़ता है। डैट मीन्स ए को हमें अलग से यहाँ पर लिखना पड़ता है, जबकि हिंदी में अ नाम का स्वर पहले से ही छिपा हुआ होता है। और अगर वो नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे कि वह शब्द क्या है, अधूरा है। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर लिखा है, मैंने एक स्पेलिंग हिंदी नाम लिखा हुआ है कमल। जब मैं इसको बोलूँगा तो क और म में आ का उच्चारण पूरा निकलेगा, इसलिए यहाँ पे क के अंदर के ए और माँ के लिए ए में पूरा आ रहा है, ठीक है। जैसे कि कमल, क म पूरा निकल रहा है। लेकिन जब ल बोलेंगे तो कमल, तो आप अनुभव करेंगे कि जो ज़ुबान है वो ल में ऊपर वाले तालू से चिपक कर रह गई है। इसका मतलब ल जो है वो अधूरा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ल के बाद में या एल के बाद में ए नहीं आएगा, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और वैसे भी मैं आप सभी को फिर बता देना चाहता हूँ कि जो भी हिंदी के शब्द है उनके अंत में कभी भी ए का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल 100% लिख के रख लें कि जितने भी हिंदी के शब्द हैं उनमें आखिरी में अ के लिए ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि आखिरी वाले शब्द हमेशा ही अधूरे निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसी प्रकार से कमला, जब मैं कमला बोलूँगा तो माँ जो शब्द है उसमें जो हमारे दोनों होंठ है वो आपस में चिपक जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अ का उच्चारण पूरा नहीं होगा। देखिए आप, कम, जब मैं बोल रहा हूँ कम, तो मतलब कि म नहीं निकल रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं बोलूँगा ला, तो ला में आ की मात्रा है, इसलिए ए आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ल का उच्चारण पूरा हो रहा है। तो इस प्रकार से कमला, बहुत सारे बच्चे कमला स्पेलिंग लिखने में के ए एम ए एल ए लगा देते हैं, जबकि वो स्पेलिंग गलत है। इसी प्रकार से हम स्पेलिंग हिंदी के नाम लेते हैं रंजन। जब मैं रंजन लिखूंगा तो र के लिए र का उच्चारण पूरा आ रहा है, इसलिए आर ए आएगा, ठीक है। जब बोलूँगा रन, तो जब बोलूँगा मतलब ना बोलूँगा तो दोनों दांतों के बीच में ज़ुबान टच होकर रह जाएगी या बीच में कट कर रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि एन के बाद में ए नहीं आएगा, क्योंकि शब्द अधूरा है ना। और वैसे भी यहाँ पर अन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एन जो है वो एक मात्रा है। ज जब मैं बोलूँगा तो ज अपने आप में पूरा शब्द है, इसलिए जे आएगा। और वापस से जब मैं बोलूँगा तो एन के बाद ए नहीं आएगा, क्योंकि वैसे भी आखिरी शब्द में अधूरा हमेशा अधूरा होता है, इसलिए कभी भी ए नहीं आता है, ठीक है। तो रंजन। लेकिन अगर मैं ना आ की मात्रा लगा दूं तो ये हो जाएगा रंजना, मतलब यहाँ पर आ की मात्रा लगाने पर ए आएगा। इसी प्रकार से जब मैं रंजन शब्द में म जोड़ दूंगा तो ना में फिर ए आएगा, इसलिए ना में ए आएगा क्योंकि अब आखिरी शब्द क्या हो गया, म,
ठीक है। तो म शब्द हमेशा अधूरा निकलेगा, म शब्द यहाँ पर अधूरा निकलेगा, लेकिन न अपने आप पूरा निकल जाएगा। तो इसलिए रंजनम में ना में ए आएगा, ठीक है। ऐसे कलम, तो कलम जब हम बोलेंगे तो क और ला पूरा निकल रहा है, लेकिन म अधूरा है इसलिए, और आखिरी शब्द है इसलिए कभी भी ए नहीं आएगा। फिर कलमा बोलेंगे तो कलमा में भी वही सेंस जो हमने ऊपर लिखा था कि कल जब बोलेंगे तो ला जो है उसके कारण हमारे ज़ुबान के दोनों दांतों के बीच में ज़ुबान चिपक गई, इसलिए ला पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए एल के बाद ए नहीं आएगा, लेकिन एम ए माँ पूरा आएगा क्योंकि आ का उच्चारण है, ठीक है। इसके आगे हम लोग कुछ ऐसे शब्द भी देखेंगे यहाँ पर जिनमें ए आएगा, लेकिन ये ऐसे कुछ शब्द है ना। 90% तक आखिरी में ए कभी नहीं आएगा, लेकिन 5 या 10% जो है वो ए आएगा, और वो कौन कौन सी कंडीशन में आएगा वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ लिखा है धर्म, तो धर्म में र का फर्राटा माँ के ऊपर लगा हुआ है, तो इस माँ के र के फर्राटे के कारण माँ का उच्चारण पूरा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर जब धर्म की स्पेलिंग लिखेंगे तो यहाँ पर अ या ए आएगा, ठीक है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। ठीक इसी प्रकार से शुक्र, तो शुक्र में भी क के नीचे र का फर्राटा लगा हुआ है, डेट मीन यहाँ पर भी इस क ये र के फर्राटे के कारण क का उच्चारण अपने आप पूरा निकल रहा है। आप बोलकर भी देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। देखिए शुक्र, शुक्र अपने आप ही आ रहा है, धर्म म अपने आप आ रहा है ना, धर्म। सत्य है ना, यदि कोई आखिरी शब्द हो उसके बीच में अधूरा, उसके पहले अधूरा शब्द हो, आधा शब्द हो उससे मिला हुआ, तो ऐसी कंडीशन में तो 110% आखिरी में ए आएगा ही सही, क्योंकि जो आधा शब्द है वो उसके जो साथ में मिला हुआ शब्द है उसको अपने आप पूरा निकाल देता है, उसका उच्चारण पूरा आएगा। हाँ है ना, ये देखिए आ की मात्रा है तो एच के बाद में ए आएगा ही सही, मतलब कि आ की अगर मात्रा आती है तो 100% ए आएगा। वस्त्र, तो जब हम वस्त्र, तो त्र, अक्ष और ज्ञ, ये 2-3 शब्द ऐसे हैं जो कि संयुक्त शब्द कहलाते हैं या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, है ना। 2 शब्दों के मेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनमें तो हमेशा आखिरी में ए आएगा ही आएगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी इस प्रकार के शब्द आए तो आखिरी में आपको ए लगाना है। हाँ और यह 2 शब्द भी एक ऐसे शब्द हैं जिनमें आखिरी में ए आएगा, इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो ये आ का नियम था, आपको बहुत अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार आप इस वीडियो को देखें और बहुत अच्छे से इसको सीखें। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपको हिंदी टू इंग्लिश लिखने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और आप इससे बहुत ही आसानी से हिंदी टू इंग्लिश सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।